विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ शिशु लालनम, और इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 2 भागों का अध्ययन कर लिया था, जहां आपने अध्ययन किया कि किस प्रकार कुश और लव जो है राम के दरबार में जाते हैं और वहां पर राम उनको आसन पर बैठने के लिए कहता है और मना करते हैं वे दोनों कुश और लव, लेकिन अंत में वो उनको बिठाई लेता है और कहता है कि देखो जो बच्चे होते हैं ना वो हमेशा लालन करने योग्य होते हैं, स्नेह करने योग्य होते हैं। और इसी क्रम में वो जब संवाद चालू हो जाता है, उन दोनों की बातचीत हो जाती है, यानी कि बातचीत होना शुरू होता है संवाद के रूप में राम और कुश लव के मध्य। तो इसी क्रम में राम उनसे जो परिचय जानता है और जानता है कि किस प्रकार आपका जो वंश है क्या है, तो वो बताते हैं कि सूर्य जो है हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं। और इसी क्रम में वो उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आपका जो ये उत्तर देने का तरीका है, आपका जो व्यवहार है, शिष्टाचार है, वह रमणीय है। यहाँ तक विद्यार्थियों आपने अध्ययन कर लिया था। और इसी क्रम में विद्यार्थियों में लेकर प्रस्तुत हूँ भाग संख्या 3, जिसका शीर्षक है निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, यानी निर्दय के पुत्र। निर्दय के पुत्र। अब यहाँ निर्दय कौन है और पुत्र कौन है, तो जैसा कि आपको पता ही है कुश और लव के विषय में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो निर्दय के पुत्र कैसे हुए उसी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं, इसी राज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमेशा की तरह पिछले भाग के प्रश्नोत्तरों के साथ। तो आइए देखिए यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न था आपके लिए और आपने इसका उत्तर लिखा है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता क आसीत् एक पदेन। ठीक है, यहाँ एक पद में उत्तर लिखना था, तो आपने लिखा क्या सहस्र दीदीति, ठीक है, या फिर सूर्य, दोनों में से एक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कौ यमलव आस्ताम एक पदेन। एक पद में उत्तर लिखना था, तो कौ कुशलवौ। ठीक है, तीसरा है कस्मात् कारणात् शिशुजनः गुणमहतां लालनीयः भवति पूर्णवाक्येन। तो यहाँ पर देखिए कस्मात् कारणात् किस वजह से, उम्र की वजह से, तो वयोनुरोधात् शिशुजनः गुणमहतां लालनीयः भवति, यह आपका उत्तर हो गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न था भवतोर वंशस्य कर्ता इत्यत्र भवतो इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर देखिए ये जो भवतो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भवतो जो है दोनों के लिए, कुशलव के लिए प्रयोग किया गया है, तो कुशलवाभ्याम ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कस्मै जो है चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसके लिए, तो वो दो हैं, इसलिए द्विवचन में आपने उत्तर लिखा। आगे देखिए आवाम यमलव इत्यत्र आवाम इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम लिखता। यहाँ पर आवाम जो है यह क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पर अस्मत् शब्द है। ठीक है ना, और ये द्विवचन में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस सर्वनाम के स्थान पर आपको संज्ञा लिखना है। और संज्ञा अर्थात ये किसके लिए आया है, जो जुड़वा थे वो कौन थे, कुश और लव, तो यहाँ पर उनके लिए आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुश लवौ। ठीक है, आ गई बात समझ में। यहाँ जो विभक्ति है यहाँ पर प्रथमा और द्विवचन का, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सूर्य इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी सूर्य यह जो पद है इसका समानार्थी अर्थात पर्यायवाची क्या है, सहस्र दीदीति। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए सातवां प्रश्न था एषः भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि अस्मिन् वाक्ये पृच्छामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम नाट्यांशात् चित्वा लिखत। क्या लिखना है आपको, कर्तृपद। क्रिया आपके पास दे ही रखी है, जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पृच्छामि जो क्रिया है वो उत्तम पुरुष है और यहाँ पर एक वचन की क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द आता है, तो अहम आवाम वयम एक वचन में है तो क्या हो जाएगा, अहम। ठीक है, तो हम यहाँ पर अहम लिखेंगे, तो हमने अहम लिखा। और ये आया किसके लिए, किसने कहा ऐसा, तो राम ने, तो कोष्टक में लिखेंगे राम। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा। आ गई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं हमारी पाठ्य वस्तु विषय वस्तु की ओर। और विषय वस्तु इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने देखा कि राम विदूषक और कुशलव आपस में चर्चा कर रहे हैं और राम जो है कुशलव से प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके वंश का कर्ता कौन है। और इसी क्रम में आगे प्रश्न करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं
किम नामधेयो भवतोर गुरु। ठीक है, अब यहां पर राम जो है इससे पहले क्या कहते हैं, इससे जो पहले वाली लाइन है वो क्या थी, उदात्त रम्यः समुदाचारः, यही थी ना। तो यहां पर यह जो उक्ति थी, यह जो सूक्ति थी, इसको हमने स्पष्ट भी किया था कि राम ने ऐसा कहा कि आप दोनों का जो शिष्टाचार है, जो व्यवहार है, वो रमणीय है, सुंदर है, ऐसा राम ने कहा। और इसी क्रम में फिर आगे प्रश्न किया, क्या किया कि किम यानी क्या, नामधेयो नाम है, भवतोर गुरु आपके गुरु का, आपके गुरु का नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पर इस पद का जो संधि विच्छेद होगा वो भवतो हो, ठीक है ना, और गुरु यानी कि ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है, यहां ये विसर्ग है। ठीक है, फिर तो लव उत्तर देते हैं क्या, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान, ठीक है ना, चूंकि वह गुरु है तो उनको आदर दे रहे हैं, भगवान वाल्मीकि ही, हमारे गुरु का नाम क्या है, वाल्मीकि ही। ठीक है, फिर आगे राम पूछते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, क्यों है, ठीक है, कारण क्या है। तो आगे लव कहते हैं उपनयनोपदेशेना, उपनयन संस्कार के कारण, यानी उन्होंने हमें उपनयन संस्कार से युक्त किया है। अर्थात देखिए विद्यार्थियों, प्राचीन समय में जब कोई भी विद्यार्थी बालक आश्रम में अध्ययन करने जाता था आचार्य के यहाँ पर, ठीक है, गुरु के यहाँ पर, तो आश्रम में रह करके अध्ययन करता था, तो वहाँ पर जब उनका प्रवेश हुआ करता था तो उपनयन संस्कार किया जाता था, जनेऊ धारण करवाया जाता था, यज्ञ किया जाता था, व्रत धारण करवाया जाता था उनको, और उस व्रत को मतलब शपथ एक दिलवाई जाती थी उनको, और उस शपथ के माध्यम से उसके उपरांत ही उसे जनेऊ धारण करवाया जाता था, तो उसे उपनयन संस्कार कहा करते हैं। और आज इस वर्तमान दौर में आपको क्या करना पड़ता है, प्रवेश करने के लिए सिर्फ एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, फीस जमा करवानी होती है। तो वहां पर जो गुरु हैं वाल्मीकि, इन्होंने यह संस्कार संपादित करवाया, अध्ययन के लिए यह आवश्यक था उस समय, प्राचीन समय में। तो वहां पर संस्कार हमारे 16 होते हैं, उनमें से ये उपनयन संस्कार एक है। तो ये संस्कार इन्होंने पूर्ण करवाया है, इस कारण से जो है ये इनके गुरु हुए, वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हुए। ठीक है, तो राम फिर आगे पूछते हैं क्या, अहमात्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, अहमात्र मैं यहाँ पर, भवतो आप दोनों के, जनकम यानी पिता जो है उनका, नाम तो नाम को, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं अब आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ, ऐसा राम ने पूछा। तो यहाँ पर लव ने कहा, न ही जानामि अस्य नामधेयम, न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। अब देखिए यहाँ पर लव ने उत्तर दिया कि नहीं, ठीक है, नहीं मतलब नहीं, जानामि अस्य, जानामि अस्य, अस्य यानी इसका, इसका किसका, यानी कि अपने पिता का, जानामि यानी जानता हूं, न यानी नहीं, नहीं जानता हूं, ठीक है, पिता का, नामधेयम यानी नाम, न नहीं, कश्चिद अस्मिन कोई, इस तपोवने, इस तपोवन में, ठीक है ना, इस आश्रम में, इस तपोवन में कोई भी, तस्य नाम उसका नाम, व्यवहरति व्यवहार में लेके आते हैं, यानी उपयोग करते हैं, कोई भी उनका नाम जो है, कुछ भी नाम रहा हो उसका उपयोग नहीं करते, कोई भी नहीं बताता। ठीक है, ऐसा किसने कहा, लव ने कहा। ठीक है, तो यहां कश्चित धन अस्मिन क्या हो जाएगा, कश्चित धन अस्मिन, ठीक है, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लेके आता। ठीक है, तो ये लव ने कहा। फिर रामः, अहो महात्म्यम, ये तो महान बात है, ठीक है ना, ये तो बड़ी अलग बात है, अद्भुत बात है। इतने में ही कुश रहा, कुश कहता है, क्या कहता है, जाना में अहम तस्य नामधेयम, जानता हूं मैं, ठीक है, उनका नामधेयम, उनका नाम मैं जानता हूं। लव ने तो मना कर दिया, लेकिन कुश ने नाम मतलब जानता हूं ऐसा कहा कि मैं उसका नाम जानता हूं। अब उसका का मतलब उनका, उनके पिता का नाम। ठीक है, तो यहां आगे देखिए, आगे देखिए क्या बात होती है, रामः
अगर वो जानते हो कथ्यताम तो कहो। ठीक है, कुशः निरनुक्रोशो नाम निर्दयी, उनका नाम क्या है? निर्दयी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए निर्दयी, निरनुक्रोश यानी निर्दयी। ठीक है, तो राम कहते हैं वयस्य, किसको कह रहे हैं? विदूषक को कह रहे हैं, विदूषक से बात करें। वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, पहले कभी नहीं सुना। अपूर्वम यानी कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ना ही सुना। खलु निश्चय ही नामधेयम, इस प्रकार का नाम पहले कभी नहीं सुना। ठीक है, तो विदूषकः विचिन्त्य, सोच करके, क्या? एवं तावत, अच्छा ऐसा है क्या? तो पृच्छामि, पूछता हूं। निरनुक्रोश इति क एवं भणति, निरनुक्रोश यानी निर्दयी, इस प्रकार से कह कौन? ठीक है, एवं इस प्रकार, भणति यानी व्यवहार में लेके आता है, या बोलता है या बोलती है, तो इस प्रकार कौन बोलता है? ठीक है, ऐसा विदूषक ने सवाल किया। तो कुछ कहता है अंबा, कौन प्रयोग करती है इस प्रकार? अंबा यानी कि मां, माता। तो जो सीता है इनकी मां, उसको ये क्या बोलते हैं? अंबा बोलते हैं। तो वहां पर उन्होंने उत्तर दिया अंबा जो है इस प्रकार व्यवहार करती है, निर्दयी इस प्रकार बोलती है। तो अब यहां विदूषक के मन में फिर सवाल आता है कि भला कोई अपने पति को इस प्रकार क्यों बोलेगी? ठीक है, और छोटे बच्चों के सामने। तो यहां पर देखिए आगे पूछता है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। उसके मन में दो प्रश्न आ जाते हैं, दो विचार आते हैं। क्या? कि किम, क्या? कुपिता एवं भणति, क्या क्रोध से, क्रोधी स्वभाव हो जाने के कारण, या जब गुस्सा होती है तब, एवं इस प्रकार भणति कहती है, उत या प्रकृतिस्था, या स्वभाव से, अर्थात उनका नाम ही यही है। ठीक है, शुरू से ही। तो क्या बात है बताइए? तो कुशः, कुश कहता है, क्या कहता है? देखिए, यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचिद अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। अर्थात यद्या, यहां पर इस पद को अलग अलग करेंगे तो देखिए यदि, ठीक है, उसके बाद में यहां पर आ निकलेगा आवयोः। ठीक है, यहां इस र को विसर्ग हो जाएगा, फिर है बाल भाव जनितम, ऐसे। ठीक है, तो यदि, जब, ठीक है ना, आवयो यानी कि हम दोनों, आवयो यानी हम दोनों, कुश और लव दोनों। ठीक है, बाल भाव जनितम यानी बचपने के कारण, मतलब हम में बचपना होने के कारण, इस वजह से किंचित अविनयम, कुछ गलत, कुछ अविनय। ठीक है, पश्यति यानी जब हम करते हैं, खेल रहे होते हैं, तो उस समय जब हम झगड़ जाते हैं, कुछ अविनय कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, तो उस समय पश्यति देखती है हम में, दोनों में, तदा तब, एवं इस प्रकार, अधिक्षिपति यानी कि इस प्रकार डांटती है। ठीक है, आक्षेप करती है, कहती है क्या? निरनुक्रोशस्य, निर्दयी के पुत्रौ, हे निर्दयी के पुत्रों, मां नहीं, चापलम चपलता, चंचलता, झगड़ा, कलह मत करो। ठीक है, मां चापलम, चपलता मत करो, चंचलता मत करो, ऐसा कहती है। कौन कहती है? यहां पर मां कहती है ऐसा। और ऐसी बात किसने कही? कुश ने कही। आगे बात समझ में? तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे देखिए, विदूषक, विदूषक पूछ ही रहा था सवाल, तो इसी क्रम में विदूषक कहता है, देखिए, एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। अर्थात यहां पर देखिए वह क्या सोचता है? एतयोर यदि, तो एतयोः यदि, ठीक है, इन दोनों की बात है। तो यदि ये दो जो है पितुर निरनुक्रोश, ठीक है ना, यानी कि इनके पिता जो है वो कैसे हैं? निरनुक्रोश। यदि उनका नाम इस प्रकार से है, इति नामधेयम, इस प्रकार के नाम वाले हैं, तो एतयोः जननी, इन दोनों की माता, इन दोनों की जो माता है, यहां रुत्व विसर्ग संधि है, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों की जो माता है वह तेन अवमानिता, उसके द्वारा अपमानित की गई होगी। किसके द्वारा? अपने पति के द्वारा। ठीक है, अर्थात इन दोनों बच्चों के पिता के द्वारा। तेन अवमानिता, उनके उसके द्वारा अपमानित की गई होगी।
निर्वासिता निकाली गई होगी, एतेन वचनेन इस प्रकार के वचन से, दारकौ ठीक है ना, बच्चों को, दोनों बच्चों को, पुत्रों को निर्भर्सयति यानी कि भर्त्सना करती है, डांटती है, डबकारती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये विदूषक ने ऐसा कहा। तो यहां पर आपने देखा विदूषक जो सोचता है उसके बाद वह क्या सोच पाता है कि जो माता है लव और कुश की, वो क्यों कहती है, क्योंकि वो अपमानित होती है, वह निर्वासित है, इस वजह से गुस्से में आकर के अपने पुत्र को इस प्रकार वह डांटती है कि हे निर्दयी के पुत्रों, तुम चपलता मत करो। तो यहां पर इस भाग में आपने देखा कि राम और जब लव कुश आपस में चर्चा कर रहे होते हैं तो राम उनसे पूछता है कि आपके गुरु का नाम क्या है और क्यों है, और उसके बाद पिता का नाम पूछा जाता है। तो पिता के नाम पूछने पर लव मना करता है कि मैं उनका नाम नहीं जानता, और इस उपवन में कोई भी उनका नाम व्यवहार में नहीं लेता। लेकिन फिर आगे बात करते हैं, कुश कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूं। तो क्या नाम बताता है? निरनुक्रोश यह नाम बताता है। तो आपको यह सिद्ध हो गया होगा कि हमने यह जो भाग रखा, वो इस भाग का शीर्षक वह निरनुक्रोशस्य पुत्र यह रखा। वो इसी वजह से रखा क्योंकि उन दोनों बच्चों को जब वह कुछ भी गलत कर देते थे खेलते खेलते, तो उनकी माँ अर्थात सीता उनको निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम यानी कि हे निर्दय के पुत्रों, चपलता मत करो, इस प्रकार कहा करती थी। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः। शब्दार्थ उपनयनोपदेशेन, उपनयनस्य उपदेशेन, उपनयन संस्कार दीक्षया, उपनयन की दीक्षा के कारण, वेदितुम ज्ञातुम जानने के लिए, नामधेयम नाम नाम, निरनुक्रोश निर्दयः ठीक है ना, दया रहित, वयस्य मित्र दोस्त, विचिन्त्य विचार्य सोचकर, भणति कथयति कहता है, कुपिता क्रोधिता क्रोधित या क्रोध से युक्त, अम्बा जननी यानी माता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए इसी क्रम में उत अथवा, ठीक है, प्रकृतिस्था सामान्य मनः स्थितिमयी स्वाभाविक रूप से, चापलम चपलताम चंचलता को, अवमानिता तिरस्कृता अपमानित, दारकौ पुत्रौ दो पुत्रों को, निर्वासिता निष्कासिता निकाली गई, निर्भर्सयति तर्जयति धमकाती है, अधिक्षिपति अधिक्षेपम करोति फटकारती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में विशेष और विशेष की बात करते हैं। तो यहाँ संधि की बात करते हैं पहले। उपनयनोपदेशेन, उपनयन धन उपदेशेन गुण संधि है। जानाम्यस्य जानामि धन अस्य यण संधि है। यद्यावयो यदि आवयो यण संधि है। किंचिद अविनयम किंचित धन अविनयम जसत्व संधि है। एतयोर यदि एतयो धन यदि ऋत्व विसर्ग संधि है। अब आगे बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय में वेदितुम जो है उसमें विद धातु तुमुन प्रत्यय है। विचिन्त्य में वि उपसर्ग चिंत धातु ल्य प्रत्यय है। अवमानिता में अव उपसर्ग मन धातु त प्रत्यय है। निर्वासिता में निर उपसर्ग वस धातु त प्रत्यय है। आगे बात समझ में लिख लिया है आपने, समझ लिया है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्नानि। ये जो तीसरा भाग हमने पढ़ा निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, यहाँ पर जो हमने समझा है, ठीक है, उससे संबंधित, उस नाट्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न है, तो इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न, लव कुशयो गुरोः नाम किम आसीत्? एक पदेन। वाल्मीकि ही केन संबंधेन वाल्मीकि ही केन संबंधेन लव कुशयो गुरु आसीत्? पूर्णवाक्येन। तीसरा है निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति का वदति? पूर्णवाक्येन। आगे देखिए, पुत्रौ इति पदस्य समानार्थकं पदम नाट्यांशात् चित्वा लिखता। पांचवा देखिए, निर्भर्त्सयति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखता। छठा, जानामि अहं तस्य नामधेयम् इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न आप लिख चुके हैं, तो इनके उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और आगे इस नाट्यांश में क्या होता है वह जानेंगे अगले भाग में। तो मैं लेता हूं विदा। धन्यवाद।